अस्सलाम वालेकुम प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी और प्रेरणादायक घटना के बारे में बताएंगे जो आपके दिल को छू लेगी और आपके ईमान को मजबूत करेगी। हम बात करेंगे उस खास घटना की जब 500 यहूदी लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने लोगों ने दीन इस्लाम को अपनाया? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ताल्लुक ईरान के शहर बस्तान से था। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी विशेषताओं से नवाजा था जो बहुत ही कम लोगों को मिलती हैं। उनका ईमान इतना मजबूत था कि गैर मुस्लिम भी उनकी उपस्थिति को दूर से ही महसूस कर लेते थे। एक बार हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ख्वाब में देखा कि वह एक यहूदी के लिबास में किसी इबादत गाह में मौजूद हैं। नींद से जागने पर उन्होंने इस दृश्य को लेकर हैरानी जताई, लेकिन जब बार बार वही ख्वाब दिखाई देने लगा तो उन्होंने उस ख्वाब के अनुसार अमल करने का सोचा और यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत गाह में चले गए। वहां एक बड़ा यहूदी जमावड़ा था और उस सभा में एक प्रसिद्ध यहूदी विद्वान तकरीर कर रहा था। जब हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वहां पहुंच गए और सभा में बैठ गए तो अचानक उस यहूदी विद्वान की जुबान बंद हो गई। सभा में शोर मच गया कि हजरत बोलते क्यों नहीं। उसने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। सभा से आवाज आई, उसे खड़ा करो, हम उसका कत्ल करेंगे। विद्वान ने कहा, जो मोहम्मदी है वह अपने नबी के वास्ते खड़ा हो जाए। हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खड़े हो गए। फिर उस यहूदी विद्वान ने कहा, मैं जो सवाल करूंगा अगर तुमने उसके जवाब दे दिए तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। क्या तुम जवाब दोगे? हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कहा, हाँ, मैं जवाब दूंगा। फिर उन्होंने कहा, मैं भी एक सवाल करूंगा, क्या तुम उसका जवाब दोगे? यहूदी विद्वान ने कहा कि हाँ, वह जवाब जरूर देगा। प्यारे दोस्तों, सवाल और जवाब कुछ इस प्रकार थे। उस यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, दिन और रात दो, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, लोह कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान, यह चार है, इनका पांचवा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 6 बताओ जिसका 7वां नहीं। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, 6 दिन में जमीनों आसमान बने हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। आपने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमां बनाए हैं, इसका 8वां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी अली ने फिर पूछा, वह 9 बताओ जिसका 10 नहीं। आपने फरमाया, हजरत साल अली सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उसमें 10वां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वह 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोजे वहां रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, यह 10 है, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वह 11 बताओ जिसका 12वां नहीं। आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अली सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वह 12 बताओ जिसका 13 नहीं। तो आपने फरमाया कि साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वह 13 बताओ जिसका 14 नहीं। हजरत ए बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हजरत यूसुफ अली सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैं 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, यह 13 है, 14 नहीं। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वह क्या चीज है जिनको खुद अल्लाह ने पैदा किया और इसके बारे में खुद ही सवाल किया। आपने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा मुबारक अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद ही सवाल किया जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह से है, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है?
प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है? तो हजरत एबा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैही ने फरमाया, घोड़ा। यहूदी आलिम ने पूछा, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? तो हजरत एबा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैही ने फरमाया, जुम्मे का दिन। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात कौन सी है? तो आपने फरमाया कि लैलतुल कद्र। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है? तो आपने फरमाया कि रमजान उल मुबारक का है। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वह कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने दांत का हुक्म दिया? तो आपने फरमाया, 7 जमीन 7 आसमां। अल्लाह ने 7 जमीन 7 आसमां बनाए हैं और उन 14 को खिताब करके फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तुम 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह, हम आपके सामने झुक रहे हैं। दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, वह क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया? हजरत एबा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैही ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमान को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वह क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया? तो आपने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वह कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली? तो हजरत एबा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैही ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बैठाकर 40 दिन तक फिरती रही, वह कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत के हजरत यूनुसुल इस्लाम को पेट में मरने ना दिया, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमान में थे। यहूदी आलिम ने सवाल पूछा, वह कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी? तो आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भेड़िए का खून कुर्ते पर लगाकर यह झूठ बोला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस्तिगफार और तौबा के कारण अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, बताइए वह कौन सी कौम है जिसने सच बोला फिर भी जहन्नुम में जाएगी? हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैही ने जवाब दिया, यहूदी और ईसाई दोनों अपने अपने धर्म में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बापिस है और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बापिस है। इस पर दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही जहन्नुम में जाएंगे। यहूदी आलिम ने कहा कि सवाल तो और भी हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वह इन्हें छोड़ देता हूं। तब हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैही ने उन्हें याद दिलाया, मेरे वादे के अनुसार मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा, जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलिम इस सवाल पर खामोश हो गया। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह क्यों नहीं बोल रहा, तो उसने कहा, मुझे सब कुछ पता है, जवाब भी मालूम है, लेकिन मुझे संदेह है कि आप लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने उसे आश्वस्त किया कि वे पूरी तरह से सुनने और मानने के लिए तैयार हैं। उनकी इस बात से प्रभावित होकर यहूदी आलिम ने अंततः कहा, जन्नत की चाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और अल्लाह पर ईमान लाना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने स्वयं कहा है, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के लोग मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई भी मेरे झंडे से बाहर नहीं जा सकता। जन्नत का दरवाजा और चाबी मेरे हाथ में है और मेरे बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। यह सुनकर वहां मौजूद सभी यहूदी तुरंत समझ गए कि सच्चा मार्ग क्या है और वे सभी ने दिल से कलिमा पढ़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। हजरत बा अजीज बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैही ने इस महत्वपूर्ण घटना के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें इस अद्वितीय अवसर का गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह इस्लाम की सच्चाई को मानने में लोगों की मदद कर सके। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि सही मार्ग की खोज में ईमानदारी से किया गया प्रयास और सच्चाई का प्रकाश सब तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी देखी। इसने हमें सिखाया कि सच्ची राह पर चलने के लिए हमें सही ईमान और अल्लाह पर विश्वास रखना कितना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपके ज्ञान में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इससे आपको कौन कौन सी नई बातें सीखने को मिली।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य जानकारी से लाभान्वित हो सकें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।